Assalamu alaikum viewers, I am Sana Usman. As you know very well, I am a YouTuber and principal of the Excellent Public School. आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि अपने बच्चों के दरमियान कभी भी कंपैरिजन ना करें कि आप अच्छे हो, आप अच्छे नहीं हो, या आप कम अच्छे हो, आपका दूसरा बहन भाई ज़्यादा अच्छा है। कंपैरिजन बच्चों की अच्छी तरबियत में कभी भी अच्छा साबित नहीं हो सकता। मवाजना तो वहाँ किया जाता है जहाँ दो लोगों के दरमियान लड़ाई करवानी हो। अगर दो ऐसे भाई हों जिनमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो, लोग उनकी मिसाल देते हों, आप एक को साइड पे ले जाके कह दें कि आपका भाई आपसे ज़्यादा अच्छा है, दूसरे को भी ऐसा ही कह दें, तो दोनों में मोहब्बत की जगह हसद ले लेगा। हसद नफ़रत में बदल जाएगा और नफ़रत लड़ाई झगड़े में। कंपैरिजन बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, खाने में, पीने में, रहने, पहनने, ओढ़ने में, बहुत सारी चीज़ों में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर एक बच्चा अच्छे नंबर लेके पास हो गया लेकिन उसकी पोजीशन नहीं आई और दूसरा बच्चा फर्स्ट आ गया, तो पहले को अप्रिशिएट करने की बजाय हम कह दें कि आपसे ज़्यादा नंबर अच्छे दूसरे ने लिए हैं, तो वो भी कंपैरिजन है। हम नमाज में भी अगर बच्चे को कह देते हैं कि आप तो नमाज ही नहीं पढ़ते, दूसरा तो नमाज पढ़ता है, तो इससे भी बच्चे में हसद पैदा होता है। अगर हम छोटे बच्चे को कह देते हैं कि आपकी बड़ी बहन जब छोटी थी तो वो आपकी जैसी नहीं थी, या मैं जब छोटी थी तो मैं आपके जैसी नहीं थी, तो ये भी एक कंपैरिजन है। ये कंपैरिजन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम बच्चे की अच्छी तरबियत कर रहे हैं, हालांकि हकीकत में हम बच्चे की बहुत बुरी तरबियत कर रहे होते हैं। हम अनजाने में बच्चे को हसद की आग में धकेल रहे होते हैं, जो कि बच्चे की आने वाली ज़िंदगी की खुशियों को जला सकती है, बच्चे को नफ्सियाती मरीज़ बना सकती है। हसद करने वाला इंसान पर कम और अल्लाह ताला की तकसीम पर ज़्यादा एतराज़ कर रहा होता है। कंपैरिजन बच्चे में तो कम होता है, माँ बाप में ज़्यादा होता है। जब उनको पता चलता है कि उनके किसी रिलेटिव का बच्चा उनके बच्चे का एज फेलो है पर उसने वो काम कर लिया जो उनके बच्चे ने नहीं किया, तो वो परेशान हो जाते हैं और अपने बच्चे पर दबाव डालने लगते हैं। याद रखिए, हर बच्चे में मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं। अगर आपके बच्चे में वो क्वालिटी नहीं है जो आपके रिश्तेदार के बच्चे में है, तो उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी भी होंगी जो उनके बच्चे में नहीं है। इसलिए खुद भी कंपैरिजन से बचें और अपने बच्चे को भी बचाएं।